स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैट टाइम में। तो हम क्या कर रहे थे, छठी क्लास का मैथ कर रहे थे और हमने क्या किया था पिछले वीडियो में चौथा चैप्टर जो छठी क्लास का है वो खत्म कर लिया था। ठीक है, अब बिना देरी के क्या स्टार्ट करते हैं, प्रारंभिक आकारों का समझना। हमने क्या किया था पिछले वीडियो में, देखे हमने पिछले चैप्टर में क्या क्या देखा था, वक्र से जो बन रहा था, वक्र से जो बन रहा था आकृति वो भी देखे थे, और जो रेखाखंड से बन रहा था आकृति हमने वो भी देखा था। ठीक है, और वक्र क्या होता है मैंने बताया था, कोई भी टेढ़ी मेढ़ी लाइन, ठीक है, जो सीधी ना हो बिल्कुल भी, कोई भी टेढ़ी मेढ़ी लाइन से जो आकृति बनती है या कुछ भी हो टेढ़ी मेढ़ी लाइन, जैसे देखिए ये हो गया, ठीक है, ये हो गया ना, ये भी क्या है, वक्री है। ठीक है, और रेखाखंड से भी क्या होता है, हमने अलग अलग क्या पढ़ी थी, बहुत सारी चीजें आकृति पढ़ी थी। जैसे देखिए रेखाखंड, और रेखाखंड क्या होता है ये भी बताया था कि दो निश्चित बिंदु के बीच में जो दूरी होती है उसको क्या कहते हैं, रेखाखंड कहते हैं। रेखाखंड में हमने क्या क्या पढ़ा था, देखिए एक तो लाइन पढ़ा था, दूसरा क्या पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था, त्रिभुज भी पढ़ा था ना। इसी से क्या हम ये भी पढ़े थे। ठीक है, और हमने इसी तरीके से क्या पंचभुज भी पढ़ा था, पंचभुज, ठीक है, पंचभुज ही पढ़ा था। इसी तरीके से षटभुज, देखिए ये क्योंकि ये सब रेखाखंड से तो बनी है, ये देखिए ये भी 3 रेखाखंड से बनी है, 4 रेखाखंड से बनी है, 5 रेखाखंड से बनी है और ये रेखाखंड से बनी है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है कि हमें जो आकृति होगा ना, हम इसको मापेंगे कैसे, इसको मापेंगे कैसे, किस तरीके से मापेंगे कि हम पता लगा सके कि ये बड़ा है या वो बड़ा है ना। हमें क्या डायरेक्ट करना है कि हमें अभी जो पढ़ना है कि जैसे 2 लाइन दे देगा और हमें पूछेगा ये कैसे बड़ा है, तो हमें ना मापने की विधियां बताना है हमें इसमें। ठीक है, हमें मापने की विधियां बताना है, 3 विधियां बताई गई है और इस विधि में से कौन सा सबसे अच्छा विधि होगा हमें यही ज्ञात करना है चैप्टर में। तो बिना देरी के हुए हम आगे स्टार्ट करते हैं। अब देखिए क्या करना है, रेखाखंडों का मापना। रेखाखंडों को मापने से देखिए रेखाखंड होता क्या है, पहली बात रेखाखंड मैंने अभी जस्ट बताया, 2 बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है, 2 बिंदु है, जैसे देखिए एक बिंदु ये रही, एक बिंदु ये रही, और इन दोनों को जो मिलाने वाली रेखा होती है उसको क्या कहते हैं, रेखाखंड कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम मापेंगे कैसे। ठीक है, तो अब लंबाई होती क्या है, रेखाखंडों का मापना मतलब अब लंबाई होती क्या है, देखिए जितनी ये लंबी है ना उसी को क्या कहते हैं, लंबाई कहते हैं, अगर बात में कहें तो। ठीक है, क्या होती है, जितनी इसकी जो लंबाई है, जो इसको मापने पे जितनी लंबी है उसी को क्या कहते हैं, लंबाई कहते हैं। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, हमें ना यही चेक करना है कि ना इसमें कितने तरीके से हम एक आकृति को या रेखाखंड को माप कैसे सकते हैं। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें क्या रहेगा, पहला क्या है, देखकर तुलना करना है हमें। ठीक है, देखकर तुलना करना होता है। क्या देखकर हम तुलना कर सकते हैं क्या, अगर हमें 2 देखकर तुलना करना, अगर हमें कोई भी 2 चीज दिया हो, अगर हमें कोई भी दो चीज दिया हुआ, देखिए 2 रेखा दिया हुआ, जैसे देखिए एक ये रेखा है, एक ये रेखा है। ठीक है, अगर ए बी ये रेखाखंड है और क्या है बी सी डी एक ये रेखा है। ठीक है, अगर देखिए तो इसमें तो हमें देखते ही पता चल रहा है कि इसमें से बड़ी कौन है, इसमें से क्या है, सी डी रेखा बड़ी है किसके मुकाबले, ए बी के। ठीक है, ये बड़ी है और ये क्या है, छोटी है। ठीक है, अब और इसी तरीके से देखिए अगर ये भी छोटी है तो ये भी क्या होगी, इसमें भी पता चल रहा है कि ये क्या है, बड़ी है और ये क्या है, छोटी है। ठीक है, अगर ऐसा ही हो कि अगर ये हो, बिल्कुल थोड़ा सा गैप हो, अगर बिल्कुल थोड़ा सा गैप हो, बिल्कुल थोड़ा सा गैप हो, तो क्या हमें पता चल पाएगा, नहीं। चलिए इसको भी छोड़िए, अगर क्या हो कोई भी चीज हो, देखिए एक ऐसी रेखाखंड हो, एक क्या हो सीधी रेखाखंड हो और एक क्या हो तिरछी रेखाखंड हो। ठीक है, तो अब अगर मैं पूछूं आपको कि इसमें से कौन सी बड़ी रेखा है बताइए, तो कैसे देखेंगे, ए भी बड़ी रेखाखंड है या सी डी रेखाखंड है, बताइए। तो क्या आपको इससे देख कर पता चल रहा है कि कौन सी बड़ी रेखाखंड है, नहीं। इसीलिए क्या करते हैं, जो हमें देखकर तुलना कर सकते हैं ना, वो ना मतलब कई मामलों में तो ठीक होता है कि अगर देखिए एक छोटा रेखाखंड एक बड़ा रेखाखंड तो हमें तो देखते ही पता चल रहा है, लेकिन अगर इस टाइप के आ गए ना, तो अगर पूछे कि ए बी रेखाखंड बड़ा है सी डी रेखाखंड बड़ा है, तो क्या है, जो देखकर तुलना करते हैं ना, मापते हैं, वो हमारा गलत हो जाता है। तो इसीलिए क्या करते हैं, इसीलिए हमें क्या करना है, देखकर जो तुलना करते हैं वो हमें नहीं करना है, आगे जो हमें दे रखा है हम वो करते हैं। दूसरी क्या विधि दे रखी है, अक्ष द्वारा तुलना करना कोई भी रेखाखंड का। जैसे देखिए अगर क्या है, ए बी एक रेखाखंड है ये रहा, और क्या है सी डी रेखाखंड है। ठीक है, तो अक्ष द्वारा तुलना क्या करना होता है, देखिए एक ट्रेसिंग पेपर होता है। ठीक है, अक्ष पेपर होता है, ट्रेसिंग पेपर होता है। ट्रेसिंग पेपर क्या होता है, जैसे एक पेपर लिया हमने, ठीक है, अगर मैं उस पेपर को इस पे रखूंगा तो हमें ना वो ऐसा पेपर होता है कि जो ए बी रेखाखंड हमने खींचा है ना वो पूरी तरीके से दिखता है। ठीक है, तो उसको मैं यहाँ पे रखूंगा और उस पे जितना ये पीछे वाला लाइन है ना, जितना उस वाले पे लाइन है, उस ट्रेसिंग पेपर में मैं खींच लूंगा। ठीक है, और फिर क्या करूंगा, वो जो मैंने ट्रेसिंग पेपर पे ये ए बी रेखाखंड खींची है उससे किसकी तुलना करूंगा, इससे तुलना करूंगा। अगर वो क्या करे सी डी रेखा से बड़ी होगी तो क्या कह सकते हैं, ए बी रेखाखंड बड़ी होगी सी डी से। ठीक है, और इसी तरीके से क्या होगा, इसमें भी अगर मैं सी डी की तुलना करूँ ए से, तो क्या करूंगा, एक ट्रेसिंग पेपर लाऊंगा और इस पे क्या करूंगा, इस पे रखूंगा और सी डी रेखाखंड खींचूंगा, और वो जो ट्रेसिंग पेपर होगा यहाँ पे लाऊंगा और इससे करूंगा। अगर वो जो सी डी रेखाखंड है इससे छोटी होगी तो वो छोटी होगी रेखाखंड, अगर बड़ी होगी तो ए बी से वो बड़ी होगी। ठीक,
जो अक्ष द्वारा जो हम करते हैं तुलना, तो इसमें हम तो ये कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपके एनसीईआरटी में क्या क्या दे रखा है देखिए जरा, इसमें दे रखा है कि यह विधि इस बात पर निर्भर करती है कि रेखाखंड का अक्ष कितनी शुद्धता का है, ठीक है। मतलब कह रहा है कि ना कि वो जो हमें ट्रेसिंग पेपर दे रखा है उससे पता चलता है रेखाखंड का अक्ष कितनी शुद्धता से खींचते हैं ना, कि मतलब जो हमें ट्रेसिंग पेपर लिया है हमने जो इस पे किया हम ना उसको कितने अच्छे ढंग से उस पर खींच सकते हैं। क्या पता ये भी तो हो सकता है कि जो अक्ष पे जो हमने ट्रेसिंग पेपर पे जो हमने ये खींचा है, भी रेखाखंड खींचा, वो बड़ा भी तो हो सकता है। इसलिए क्या होगा, जो अक्ष द्वारा जो हम तुलना करते हैं ना किसी भी रेखाखंड का मेजरमेंट, वो भी क्या है अच्छे ढंग से नहीं हो पाता। इसलिए क्या होगा, हमें एक और विधि जो हम लेंगे जो क्या होगा अच्छे ढंग से किसी भी आकृति को अच्छे ढंग से क्या हो माप सकती है। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, देखिए अब सबसे अच्छी जो विधि है किसी भी लाइन को अगर रेखाखंड को मेजरमेंट करने की क्या है, वो रूलर और डिवाइडर की सहायता से, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए रूलर जो होता है फुट्टे इस प्रकार का होता है, देखिए फुट्टे इस प्रकार का होता है, ये देखिए फुट्टे जो आपका। अब क्या होता है, अब और ये देखिए इसमें कितना होता है, ये जो फुट्टा है आपका कितने 15 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है। ये कितना होता है 15 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है। जो फुट्टा होता है कितने सेंटीमीटर का, रूलर जो होता है ये वाला जो रूलर है छोटे वाला रूलर वो कितना सेंटीमीटर का 15 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है। और हर एक सेंटीमीटर में क्या होता है, हर एक सेंटीमीटर के बीच में पता है कितना होता है, हर एक सेंटीमीटर पता है कितने भागों में बटा होता है, 10 भागों में बटा होता है, ठीक है। हर एक जो सेंटीमीटर है वो कितने 10 भागों में और बटा रहता है। जैसे देखिए यहाँ एक और इसके बीच में जो यहाँ पे 0 होगा उसके बीच में कितनी रेखा होगी, 10 रेखा होगी। 1 से 2 के बीच में भी कितने होगी, 10 रेखाखंड होगी, ठीक है। इतना ध्यान रखना है आपको। और क्या याद रखना है, 10 होता है ना, उसमें क्या याद रखना है, जो 1 सेंटीमीटर होता है ना, जो 10 भागों में बटा रहता है, 1 सेंटीमीटर किसके बराबर होता है, 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। अर्थात क्या कह रहा है, जो हर एक सेंटीमीटर के बीच में जो 10 लाइनें होती है ना, उसको हम उसको मिलीमीटर में दर्शाते हैं, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर के बीच में जो जितनी रेखा होंगी किसके बराबर होगी, 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर होगी। और कहूंगा कि ये जो 1 से लेकर जो जितनी है, मतलब 1 सेंटीमीटर के बीच में जो अगर केवल एक ही रेखाखंड है तो कितना होगा, 0.1 मिलीमीटर होगा एक रेखाखंड, ठीक है, एक होगा। और इसका मतलब इसी में दूसरा कितना हो जाएगा, 0.2 होगा। इसी तरीके से क्या हो जाएगा, 0.3 हो जाएगा अगला। इसीलिए इसी तरीके से अगला क्या हो जाएगा, 0.4, फिर 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, ठीक है, 0.9 और 0.10। 0.10 तो होगा नहीं तो क्या होगा, 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब क्या कह रहा है, 1 सेंटीमीटर कितने, 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर बनकर क्या कितना बनता है, 1 सेंटीमीटर बनता है। तो ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अब ये क्या है, डिवाइडर है, ठीक है। डिवाइडर देखिए कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। और देखिए इसको हम मापेंगे कैसे, अभी मैं बताता हूँ। देखिए क्या करते हैं हम, ये समझ में तो आ गया कि 1 सेंटीमीटर के बीच में क्या होता है, 1 सेंटीमीटर के बीच में 10 भागों में बट रहता है। और वो 10 भाग किसके बराबर होता है, 10 भाग किसके, 10 मिलीमीटर होता है। और 10 मिलीमीटर बनकर कितना बनता है, 1 सेंटीमीटर बनता है। तो चलिए देखिए अब कैसे मापेंगे इसको। देखिए कोई भी रेखाखंड ले लीजिए, ठीक है, कोई भी रेखाखंड ले लेते हैं। अच्छा देखिए ये रेखाखंड ले लिया हमने, ठीक है। इसको ए नाम दे दिया और इसको क्या नाम दे दिया, बी नाम दे दिया। और इसी तरीके से ये नाम दे दिया हमने, ठीक है, सी दे दिया और ये क्या दे दिया, डी दे दिया, ठीक है। तो इसको मापेंगे कैसे, हमें क्या करना है, इस डिवाइडर को खोलना है, ठीक है। इस डिवाइडर को खोलना है और हमें क्या करना है, देखिए इसके एंड वाले दोनों पॉइंट पे क्या रखना है, हमें ये लिख देना है, ठीक है। जैसे देखिए ये मेरे पास प्रकार छोटा है तो हम क्या कर लेते हैं, ये जो डिवाइडर है छोटा है तो इसलिए हम लाइन छोटे छोटे ले लेते हैं थोड़े, ठीक है, जिससे क्या वो पूरी तरीके से अच्छे ढंग से आ जाए। तो क्या करते हैं, देखिए छोटा ले लेते हैं, इसको बी ए ले लेते हैं या डी ए ले लेते हैं हम, ठीक है। अब अगला क्या करते हैं हम, ये देखिए यहाँ से लेके क्या होता है और यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक जा रहा है। तो इसको थोड़ा और छोटा कर लेते हैं हम। ये देखिए यहाँ से लेकर समझ लीजिए यहाँ तक जा रहा है, ठीक है, यहाँ तक जा रहा है, ठीक है। और अब हम क्या, अब हमें क्या करना है, इसमें बदलाव नहीं करना है बिल्कुल भी, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है, बदलाव नहीं करना है। और ऐसे ही क्या करना है, ऐसे ही रख के ना हमें क्या करना है, ऐसे रखना है, स्केल रखना है। और हमें किससे से स्टार्ट करना है, 0 से स्टार्ट करना है, 0 से स्टार्ट करना है, ठीक है। आपको दिख नहीं रहा शायद, 0 से स्टार्ट करना है यहाँ पे। और फिर क्या करना है, यहाँ तक जहाँ तक जा रहा है वहाँ पे रखना है। तो देखिए कितने जा रहा है, 9 और आधे, 9 और 10 के बीच में, तो मतलब 9 का बिल्कुल आधा जा रहा है। तो इसको कितना होगा ये बताइए, 9 सेंटीमीटर तो पूरा होगा। और कितना होगा 9 सेंटीमीटर, और इसके 9 और 10 के बीच में कितना होगा, 10 भाग। और एक भाग कितना होगा, 0.1, तो कितना होगा 5 भाग है तो कितना होगा 0.5 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये 0.5, इसमें ऐड कर देते तो कितना हो जाएगा 9.5 सेंटीमीटर का क्या है ये रेखाखंड है। इसी तरीके से अगर हम ये भी मेजर करें तो इसको और छोटा ले लेते हैं क्योंकि ये बड़ा है काफी, ठीक है। तो इसको मैं बड़ा है तो क्या थोड़ा सा और ले लेते हैं लंबे यहाँ पे, ठीक है, इसको डी नाम दे देते हैं। तो इसको भी कैसे करेंगे, डिवाइडर को खोलेंगे, इन दोनों सिरे के ऊपर देखिए
ऐसे खोलेंगे हम यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, इसको रखेंगे और हमेशा ध्यान रखना है आपको जो मापना है वो हमेशा इधर से होगा, जो 0 लिखा रहेगा वहां से, ठीक है। तो 0 पे हम रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। और कहाँ पे ले जाएंगे इसको हम, जहाँ तक ये जाएगा, ठीक है। ये कितना है 7.8 है, 7.1, ठीक है। कितना है ये 7.1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मापने की जो सबसे अच्छी इकाई क्या होती है, रूलर ही होती है, ठीक है। रूलर और डिवाइडर की सहायता से क्या होता है, किसी भी हम आकृति को अच्छे ढंग से और बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू में क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, ठीक है। तो जो हमने जो देखा है कि अगर किसी भी जो रेखाखंड को देखकर, और दूसरी क्या देखी थी, ट्रेसिंग पेपर पे लगा के, वो जो दोनों विधियां हैं किसी भी रेखाखंड को मापने की, वो अच्छे ढंग से नहीं होती, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती हैं। लेकिन जो सबसे अच्छी जो विधि है किसी भी रेखाखंड को मापने की, क्या है, वो रूलर और डिवाइडर की सहायता से है, ठीक है। तो हमें इसमें यही पढ़ना है। अब हम अगले वीडियो में क्या करेंगे, जो हमें 5.1 प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।